वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो हम डिटर्मिनेंट्स को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यही जानना है कि डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स को हम दो खड़ी लाइनों के बीच में किसी भी एलिमेंट्स को लिख के, जैसे कि ए बी सी डी, ये एक एलिमेंट है। और देखिए, यदि पूछा जाए कि इस एलिमेंट का जो है क्रम कितना है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का जो क्रम है वो 2 है, यानी कि ये दो क्रम का डिटर्मिनेंट है। अब यदि पूछा जाए कि 3 क्रम का डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है, तो आप आसानी से लिख लेंगे कि जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपका 3 क्रम का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि क्या ये एक डिटर्मिनेंट है, ए बी सी डी ई एफ, क्या ये एक डिटर्मिनेंट है? तो नहीं, ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपका रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने 2 डिटर्मिनेंट्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने कुछ वर्टिकल लाइनें खींची हैं और इसमें मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची हैं, ठीक है। तो आखिर ये है क्या? तो देखिए, जो डिटर्मिनेंट्स में जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं और C1 C2 C3 से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं इन्हें हम रो बोलते हैं और इसे R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम एक डिटर्मिनेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे देखिए, एक डिटर्मिनेंट्स हम लेते हैं एग्जांपल के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पे जो आपको वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं, यानी कि 1 4 7, जिसे हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 5 8 C2 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 6 9 C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपकी जो वर्टिकल लाइनें हैं, यानी कि 1 2 3, इससे हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 5 6 R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन 7 8 9 को R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हुआ एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे और डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें। यदि आपसे पूछा जाए कि इस जो ये डिटर्मिनेंट्स है इसका क्रम क्या है, तो आप बोलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का जो क्रम है वो 3 है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है वो 3 × 3 का है, तो इसका जो क्रम होगा वो 3 होगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि आखिर डिटर्मिनेंट्स का जो है वो एक्सपेंसन कैसे होता है, तो आप एक्सपेंसन देखिए वो कुछ इस प्रकार होता है। आप सॉल्व करना जानते होंगे कि इसका जो एक्सपेंसन होगा वो होगा AD - BC। ये थोड़ी सी जानकारी थी, मैंने सोचा बता दूं आपको। अब देखिए, हम डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यदि कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 2 3 और उसका जो हॉरिजॉन्टल रो है वो है 0 0 0, फिर उसके बाद 4 5 6। तो देखिए, इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। यदि कोई भी रो हो या कॉलम हो, वो पूरा यदि 0 है, यदि देखिए इसका जो R2 है यहाँ पे वो पूरा 0 है, यदि यहाँ पे C1 भी पूरा 0 होता तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 ही आती, ठीक है। ये होगी आपकी प्रॉपर्टीज़ नंबर 1। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार है कि मान लीजिए हमने एक डिटर्मिनेंट्स लिया कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमने एक डिटर्मिनेंट चूज़ कर लिया।
तो हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है वो इस प्रकार है, यदि हम किसी दो रो या कॉलम को, यानी कि ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम है इसे हम यानी कि ये C2 है, मैंने बताया था आपको, ये C2 है, C1 है, C3 है। यदि मैं C2 को C1 के स्थान पे कर दूं और C1 को C2 के स्थान पे कर दूं तो आपका एक माइनस चिन्ह जो है बाहर निकलता है, यानी कि इस डिटरमिनेंट्स के बराबर आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3। ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हम यहाँ पे कॉलम को चेंज किए हैं, आप रो को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपका एक माइनस चिन्ह जो है बाहर निकलता है। एक रो या कॉलम को बदलेंगे तो एक माइनस चिन्ह, यदि हम यहीं पे एक और कॉलम को चेंज कर देते हैं तो ये माइनस चिन्ह जो है आपका वो प्लस बन जाएगा, लेकिन इसका माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 के बारे में हम समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, मान लीजिए कोई छोटा सा डिटरमिनेंट है A B प्लस C A1 है और यहाँ पे A2 B2 प्लस C2, ये कोई दो क्रम का आपका कोई मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि A1 प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, A1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, B1 A2 B2 और यहाँ पे प्लस A1 C1 A2 C2, यानी कि हम एक डिटरमिनेंट्स को दो डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हैं यदि यहाँ पे प्लस का साइन हो, ठीक है। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ नंबर 3। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 के बारे में। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि एक डिटरमिनेंट्स है 1 2 3 4। अब हम इसमें किसी कांस्टेंट k से गुणा कर देते हैं, तो ये अंदर किन किन एलिमेंट्स में इसका गुणा होगा, तो देखिए समझिए इसको। जो k है इसका गुणा या तो कॉलम के दोनों एलिमेंट में होगा या तो रो के दोनों एलिमेंट में होगा, कोई एक चीज़ हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम रो के दोनों एलिमेंट में करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा k 2k 3 4, ठीक है। यदि हम इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि k 3k 2 4, जो ये कांस्टेंट है इसका गुणा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि रो उसके एलिमेंट में होगा गुणा, या तो जो वर्टिकल लाइन है यानी कि कॉलम के सब एलिमेंट में होगा इसका गुणा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ नंबर जो 5 है वो कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, 4 5 6 7, ये कोई डिटरमिनेंट्स है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि हम किसी भी वर्टिकल कॉलम या रो को आपस में घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉलम को कॉलम में से घटाएंगे या जोड़ेंगे और रो को रो में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। हम इसे ये भी बोल सकते हैं यानी देखिए आप जान रहे हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। तो हम C1 को C1 प्लस C2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 13 5 7, यानी कि ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के बराबर है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये एक रूल है। अब देखिए यहाँ पे जो C1 है वो क्या है, C1 प्लस C2 है और C2 C2 है। ये एक प्रॉपर्टीज़ है डिटरमिनेंट का जिससे आपको समझना बहुत ही आसान है। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 में क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है यानी कि A1 1 B1 1 C1 1, यहाँ पे C1 C2
C3। हम देखते हैं कि C2 और C3 जो है दोनों एक बराबर हैं, तो जो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ये इसका क्वालिटी है डिटरमिनेंट्स का। यदि कोई भी दो रो या कॉलम जो हैं बराबर हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो हमने अभी तक डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए डिटरमिनेंट्स के बारे में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कुछ इस प्रकार कि हमारा जो R1 है वो है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, और R2 है जेड एक्स वाई, और R3 है 1 1 1। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने मन में ही काउंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको बताया था कि आप डिटरमिनेंट्स में किसी दो रो या कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम R1 यानी कि हम आपको कुछ इस प्रकार बताने जा रहे हैं कि देखिए R1 जो है वो हमारा क्या होने जा रहा है, वो होने जा रहा है R2 प्लस R1। ऐसे हम लिखते हैं सॉल्व करने से पहले, यानी कि जो हमारा R1 है वो R2 प्लस R1 होने जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था कि आप दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमारा जो R1 है क्या होने वाला है, R1 प्लस R2। तो ठीक है, R1 और R2 को हम जोड़ते हैं तो x प्लस वाई, और R2 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा z, y प्लस जेड, R2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई, और हमारा R2 ही रहेगा। R2 यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं, 1 1 1। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि हम R1 में से XYZ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम अगले स्टेप में यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो आपका डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड एक्स वाई, और यहाँ पे 1 1 1। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में आपका कोई भी दो एलिमेंट, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका दो रो या दो कॉलम आपका यदि सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि R3 और R1 की वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, यानी कि 0। देखिए हमने कितनी आसानी से कुछ जो आपको डिटरमिनेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ थी उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस प्रकार कि हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 जो हमारा है वो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, R2 है ओमेगा स्क्वायर 1, यानी कि जो एलिमेंट्स है वो वही हैं, केवल थोड़ा सा घुमा फिरा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखिए इसमें करेंगे क्या, हमें इसमें करना है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे करने वाले क्या हैं दूसरे स्टेप में कि हमारा जो R1 है वो होने जा रहा है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा जो R1 है यानी ये होने वाला है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। R1 में यदि हम जोड़ते जाएं तो हमें मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, R2 आपका वही रहेगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट्स की कोई वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी, हम क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हम कॉमन ले सकते हैं R1, यानी कि रो फर्स्ट में हमें ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस
ओमेगा स्क्वायर। तो हमें मिलता क्या है, मिलता है 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है 0 होती है। तो यहाँ पे हम 0 से जब डिटरमिनेंट्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था कि इस जो डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है वो 0 है, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी की क्वेश्चन मैं डिटरमिनेंट्स को आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए।